गाइस, मैं फिर से अपने इस चैनल पे आ गई हूँ। आज मैं मैथ का क्वेश्चन लाई हूँ। आरआरबी क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का फुल टेस्ट 3 मैंने दिया था। तो जो मैं पिछले ब्लॉग में मैं रीजनिंग का एनालाइज करवाई थी, अब मैं मैथ का आपको क्वेश्चन दिखा दूँ कैसे कैसे आए थे। देखिए, मैं 24 अटैम्प्ट की थी, 24 मेरे सही हुए थे, 12 मैंने अनअटैम्प्ट किए थे, 4 मेरे गलत हो गए थे। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। पहले तो 1 से 5 तक ये डी आई थी। देखिए डी आई, ये डी आई थी। ये PQRST के कुछ मरीजों की कुल संख्या, मरीजों की कुल संख्या, भर्ती मरीजों की संख्या का प्रतिशत दिया हुआ था। तो ये मैंने आई थिंक मैंने 5 में से एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। 1 2 मेरे तो 7 3 नंबर मैंने छोड़ दिया था, ये मुझसे नहीं बन पाया था। 4th 5th मैंने बना लिया था। अब देखिए 6th नंबर पे आए थे ये औसत एवरेज का क्वेश्चन है। 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक की वजन को शामिल किए लिया जाए तो उसका औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन थे। 7th में थे, एक परीक्षा के 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने अन्य की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। उसके अंक दोनों के अंकों का योग 56% था। उनके द्वारा प्राप्त, देखिए 8 नंबर पे तो ये तो मैंने रॉन्ग सीरीज है, ये तो मेरे सारे सही हो गए थे। रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज मैं बना लेती हूँ गाइस, इसमें मेरी गलती नहीं होती। बाई चांस कभी कभी निकल जाए तो वो तो समझने का है। 30 नंबर 13 में ये आए थे, लाभ एंड हानि से आया था। 30% छूट दी जाती है। 350 रुपये कीमत वाली एक कप को उस कीमत पर बेचने के लिए निश्चित किया जाता है जो 20% के लाभ देता है। तो एक सेल में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जब अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है। देखिए 40 नंबर पे आयु से आए थे। आकाश 34 वर्ष बड़ा है 10 वर्ष पहले। उनकी कुल आयु 48 थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः वर्षों में बताएं। देखिए 50 नंबर में ये क्वेश्चन थे। रवि ने एक व्यवसाय में 6500 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विपिन ने 7000 रुपये का निवेश करके उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 26/21 के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। विपिन के बारे में कुछ कितने महीने बाद विपिन शामिल हो गया ये पूछ रहा है। 60 नंबर पे एक और आपका DI मिलता है। देखिए ये DI है, PQRST है। P 12%, Q 28%, R 14%, S 16%, T 30%। ये तो मेरे आई थिंक सभी सही हो गए थे। नहीं, 20 नंबर ये मेरा गलत हो गया था। 20 नंबर मेरे गलत हो गए थे। 21 में आपको 19 दर्जन आम बेचकर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम बिक्री। ये सब तो एक एक नंबर का है, तुरंत बन जाता है। ये मेरे गलत हो गए थे। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर में अनुपात था 31:10 था। 23 में ये रेलगाड़ी से आए थे क्वेश्चन थे। ये तो मैंने बना लिया था। रेलगाड़ी में 25 में सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करते प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना था, तो ये तो मैंने बना लिया था। 24 में 10 मानकों के एक माला बनाने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। एक पाइप के जलाशय दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भर जाते हैं। दोनों पाइप को मिलाकर टंकी का ये पाइप पेन टंकी से क्वेश्चन आए थे। देखिए ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये तो मेरे टोटल ही सही हो गए थे। 27, 28, 29 ये सब सारे सही हो गए थे। 30 ये तो मैंने सारे सही किए थे, मुझे जहाँ तक मुझे पता है। 32 भी सही होंगे। 33, 34, 35। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या आए थे देखते हैं। आई थिंक कैसलेट ही होगा। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है।
नहीं, कैसलेट नहीं है, अर्थमेटिक है। नाव बोटनी स्ट्रीम से क्वेश्चन है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव धारा दिशा के 5 घंटे की दूरी ज्ञात कीजिए। 37 तो मेरी गलती हो गई थी। वर्गभुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना था। ये ट्रेन की गति का अनुपात है 38 नंबर में। इसमें कैसलेट दिया ही नहीं आई थी गाइस। अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 2 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन गति ज्ञात करना था। ये दूध वाला प्रति लीटर दूध खरीदता है। इसमें पानी मिश्रण से सवाल था, मिक्सचर से सवाल था गाइस। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। ये तो एज से है। एक पिता और उसके पुत्र 6 दिनों में एक ही ट्री हाउस बना सकते हैं। पुत्र उसी ट्री हाउस को 12 दिन बना सकता है, तो पिता का हाउस का 3/4 भाग बनाने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ तो मेरे मैथ का क्वेश्चन अंत होते हैं गाइस। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट IBPS RRB कलर का फुल टेस्ट 4th में आपसे मिलते हैं। चौथा को टेस्ट में आप लोग मिलते हैं कैसा उसमें कैसा मेरा सिलेक्शन आया था। मुझे पता है बहुत ही, मुझे अभी करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कैसा कैसा टेस्ट दे रहे हैं, कैसा नंबर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय, थैंक यू।